एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है सीसीएस कंडक्ट रूल के एमसीक्यू वीडियो में। आज के इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 20 क्वेश्चन को देखेंगे जो कि रिलेटेड होगा सीसीएस कंडक्ट रूल के बारे में। सो बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सीसीएस कंडक्ट रूल से अप्लाई टू, इस पे अप्लाई होता है सीसीएस कंडक्ट रूल। ऑप्शन नंबर 1, एवरी पर्सन अपॉइंटेड टू ए सिविल सर्विस, यस होता है। एवरी सिविलियन इन डिफेंस सर्विस, डिफेंस सर्विस में सिविलियन पोस्टेड होते हैं, यस इस पे भी होता है। बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो जाहिर सी बात है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सीसीएस रूल्स किस पे अप्लाई होता है? तो जो भी सेंट्रल सिविल सर्विस के एम्प्लॉई है, सिविलियन जो डिफेंस में एम्प्लॉयड है, इन सभी पे सीसीएस रूल से अप्लाई होता है। तो आंसर क्या होगा? ए एंड बी, ए एंड बी। दूसरा देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सीसीएस कंडक्ट रूल नोट अप्लाई टू, ये क्वेश्चन निगेटिव क्वेश्चन आ गया, इस पे अप्लाई नहीं होता है। और आजकल का जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है ना, निगेटिव क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। आप यहाँ से देखिएगा, नोट लगा होगा। सो ऑप्शन पढ़ते हैं। ए रेलवे सर्वेंट एज डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ इंडियन रेलवे एक्ट 1890, रेलवे का अपना रूल होता है, उनका अपना कंडक्ट होता है। सो रेलवे के किसी भी कर्मचारी पे सीसीएस कंडक्ट रूल अप्लाई नहीं होता। ऑप्शन नंबर 2, ए पर्सन होल्डिंग ए पोस्ट इन रेलवे बोर्ड एंड इज सब्जेक्ट टू रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स, ये भी वही बात कह रही है। थर्ड में, होल्डिंग एनी पोस्ट अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द रेलवे बोर्ड और ऑफ द फाइनेंशियल कमिश्नर ऑफ द रेलवे, ये भी नहीं होगा, इन पे भी अप्लाई नहीं होगा। ए होल्डर ऑफ एनी पोस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हिच द प्रेसिडेंट हैज बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्टेड दैट दीज रूल्स शैल नॉट अप्लाई, इसमें तो सीधा बोला जा रहा है कि जिसको प्रेसिडेंट ने बोल दिया, प्रेसिडेंट ऑल इन ऑल होता है, वो जिसको चाहे इस रूल से एग्जम्प्ट कर सकते हैं। अगर इन पे नहीं अप्लाई होगा, ऐसा बोल दिए, तो उन पे अप्लाई नहीं होगा। सो ये केस में भी अप्लाई नहीं होगा। ए मेंबर ऑफ इन ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस के जो आईएएस आईपीएस ये अधिकारी होते हैं, इनका अपना कंडक्ट रूल होता है। सो इन पे भी सीसीएस कंडक्ट रूल लागू नहीं होते। सो क्वेश्चन क्या है? सीसीएस कंडक्ट रूल नोट अप्लाई टू, तो यहाँ हमने जितना भी ऑप्शन देखा, किसी पे भी अप्लाई नहीं होता। सो आंसर क्या हो जाएगा? 6, ऑल ऑफ द एबव। देखिए इसका आंसर 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्ट टाइटल कमिटमेंट एंड एप्लीकेशन डिफाइंड इन डैश ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल, कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? कौन सा रूल शॉर्ट टाइटल कमिटमेंट और एप्लीकेशन कहाँ कहाँ अप्लाई होगा? टाइटल और कमिटमेंट कब कमेंस हुआ था, ये कहाँ पे कौन से रूल में लिखा हुआ है? तो जाहिर सी बात है, किसी भी रूल को जब आप पढ़ेंगे ना, तो उसका टाइटल, कमिटमेंट और एप्लीकेबिलिटी ये रूल नंबर 1 में होता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 1। डिफिनीशंस आर डिफाइंड, किसी भी रूल को आप देखिए ना, उसका डिफिनीशन जब भी होगा तो रूल नंबर 2 में होता है। नॉर्मली सीसीएस के केस में भी ऐसा ही है, सेक्शन 2 या रूल 2। इसका आंसर आप रूल 2 देंगे। सो ऑप्शन देखिए, शॉर्ट टाइटल सेक्शन 1 एंड यहाँ पे रूल होना चाहिए, सेक्शन लिखा गया है, और डिफिनीशन जो है वो सेक्शन 2 में। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 5, एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट शेल एट ऑल टाइम्स, क्या करना चाहिए? अगर आपको वीडियो हमारा याद है, आपने देखा है, तो एक बार याद करने की कोशिश कीजिए। मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, बिल्कुल करनी चाहिए, एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी मेंटेन करनी चाहिए। मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी, अपनी जॉब के प्रति डिवोट होना चाहिए, फुल डेडिकेशन होना चाहिए। डू नथिंग व्हिच इज अनबिकमिंग ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट, ये भी सही है, तीनों सही है। ऐसा कुछ भी ना करें कि जो आपको अनबिकमिंग ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट बना दे। ऑल ऑफ द एबव इज करेक्ट आंसर। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 4। इन सेक्शन 3A ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल्स एक्सप्लेन्ड, अगर आपको याद होगा, मैंने एक शॉर्टकट बताया था पिछले वीडियो में।
3A, 3B और 3C। रूल नंबर 3 में जनरल नॉर्म लिखे हुए हैं, क्या क्या करना चाहिए गवर्नमेंट सर्वेंट को। और 3A, B, C ये बाद में जोड़ा गया और इसका शॉर्टकट मैंने बताया था POP, पॉप। P से प्रोम्प्टनेस एंड कर्टसी। रूल नंबर 3A यही हो जाएगा, प्रोम्प्टनेस एंड कर्टसी मेंटेन करना चाहिए गवर्नमेंट सर्वेंट को, प्रॉम्प्ट होना चाहिए, कर्टसी सलीके से बात करना चाहिए, बिहेव करना चाहिए। ये रूल नंबर 3A। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 का 4 और 6 का 4, 6 का 3, प्रोम्प्टनेस एंड कर्टसी। तो ये दोनों सही है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 7, ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब आपको याद होगा मैंने क्या बोला था, 3A, 3B, 3C। 3A में POP, ए में क्या हो गया P, प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी। 3B में ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट के पॉलिसी को ऑब्जर्व करना, ये गवर्नमेंट सर्वेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका रूल क्या हो जाएगा, सेक्शन 3B। और 3C में प्रोविजन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमन, ये डिफाइंड है 3C में। सो आंसर हो जाएगा इसका 7 का 2, 3B और 8 का 3C तीसरा। देखिए बिल्कुल ही सही है, 7 और 8 का 100% सही है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 3C ऑफ दीज रूल सेक्सुअल हरासमेंट includes such unwelcome sexually determined behavior whether directly or otherwise। तो क्या कहता है 3C कब अप्लाई हो जाएगा, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन ऑन वर्क प्लेस। सो कहता है कि सेक्सुअल हरासमेंट इंक्लूड सच अनवेलकम सेक्सुअली डिटरमाइंड बिहेवियर। कैसा बिहेवियर अगर कहीं पे पकड़ा गया, कहीं पे रिपोर्ट हुआ, तो ये सेक्शन 3C में आएगा। देखिए, फिजिकल कॉन्टैक्ट एज एडवांसेस, फिजिकल कॉन्टैक्ट अगर पकड़ा गया, एडवांस, डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, सेक्सुअल फेवर के लिए डिमांड या रिक्वेस्ट डाला गया, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क, कलर रिमार्क, ये सभी चीज हम लोग पढ़े थे किस किस केस में होता है 3C। ये तीनों सही है। शोइंग एनी पोर्नोग्राफी, ये भी सही है। और एनी अदर अनवेलकम फिजिकल वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ ए सेक्सुअल नेचर। सो आंसर विल बी नंबर ऑप्शन नंबर 5, ऑल ऑफ द अबव। ये चारों सही हैं, ये चारों केस में सेक्शन 3C के अंतर्गत ये रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मार्क द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब ऑप्शन को देखते हैं, टू ज्वाइनिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट आउटसाइड नॉर्मल ऑफिस आवर्स शुड बी टेक प्रायर परमिशन बिफोर ज्वाइनिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और कोर्स ऑफ स्टडीज फॉर यूनिवर्सिटीज डिग्री। आप अपना जॉब करते हुए अगर कोई कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए प्रायर परमिशन की जरूरत होती है। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। क्वेश्चन क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन चुनना है। सो दूसरे पे चलते हैं, पार्टिसिपेशन इन श्रमदान ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और भारत सेवक समाज कैन बी परमिटेड। अगला देखिए, पार्टिसिपेशन इन श्रमदान और भारत सेवक समाज सच एक्टिविटी डज नॉट इंटरफेयर with the performance of this official duty। भारत सेवक समाज या श्रमदान और भारत सेवक समाज सच एक्टिविटी डज नॉट इंटरफेयर विद द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल। मुझे तो सही लग रहा है, एक बार आंसर इसका देखिए, तीनों सही लग रहे हैं। सो आंसर विल बी 4, नन ऑफ दीज, सभी तीनों सही है। उसके लिए परमिशन आपको नहीं चाहिए, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए कि परफॉर्मेंस आपका इफेक्ट नहीं करे ऑफिशियल ड्यूटी को, आप ऑफिशियल ड्यूटी करके जाइए। क्वेश्चन नंबर 11, सब्सक्रिप्शन इंक्लूड। सब्सक्रिप्शन आप किसी से फंड एकत्र करते हैं, तो ये क्या क्या हो सकता है, कंट्रीब्यूशन, इंक्लूड सब्सक्रिप्शन में और क्या आता है, फंड्स किसी से कलेक्शन करना, कलेक्शन इन कैश। तो कोई भी ये सभी कलेक्शन कहलाएंगे, सब्सक्रिप्शन कहलाएंगे। सो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। गिफ्ट डिफाइंड इन डैश ऑफ CCS कंडक्ट रूल।
सीसीएस कंडक्ट रूल में गिफ्ट कहाँ पे डिफाइन है? गिफ्ट होना चाहिए, देखते हैं 12 और 13 होना चाहिए। गिफ्ट को डिफाइन किया गया है और इसका रूल होता है रूल नंबर 13। सो सेक्शन 13 इसका आंसर होगा। गिफ्ट कहाँ पे डिफाइन है, कितना गिफ्ट अलाउड है? कहा जाता है कि गिफ्ट जो है गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं ले सकते या उनके बिहाफ पे उनके फैमिली मेंबर गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कुछ स्पेशल ओकेजन है जहाँ पे कि नियर रिलेटिव या पर्सनल फ्रेंड से गिफ्ट ले सकते हैं। इसको हम लोग देखेंगे लास्ट स्लाइड पे। सो अभी के लिए आंसर क्या हो जाएगा? सेक्शन 13। देखते हैं इसका आंसर। Subscription includes contribution, fund collection in cash or gift defined in section 13 of CCS conduct rule. Question number 13. As per CCS conduct rules 1964, a government servant holding group C post can accept gift worth rupees dash on occasions such as wedding anniversaries, funeral or other religious function. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ग्रुप सी पोस्ट पे है तो और फंक्शन कौन सा है उसके घर में? फंक्शन है वेडिंग एनिवर्सरी, फ्यूनरल या अदर रिलीजियस फंक्शन। ये तीन एक्सेप्शनल कोई फंक्शन हो घर में, वेडिंग एनिवर्सरी हो या मैरिज हो, तो ऐसे केस में तीन कैटेगरी के एम्प्लॉय ग्रुप ए 25,000 तक के गिफ्ट ले सकते हैं पर्सनल फ्रेंड या फैमिली मेंबर से। ग्रुप बी 15,000 के ले सकते हैं और ग्रुप सी ये 7,500 के ले सकते हैं। सो अभी जो क्वेश्चन है डेट क्वेश्चन इज, ऑप्शन ही गलत लग रहा है मुझे, मैंने 3 बताया आपको, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ग्रुप सी वाले 7,500 तक के गिफ्ट ले सकते हैं। सो हम लोग देखेंगे शायद नेक्स्ट पेज पे सही किया है मैंने इसको। और तो इसका आंसर क्या होगा? ये चारों में से कोई नहीं होगा, इसका आंसर होगा 7,500। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे मिल जाएगा और इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं लास्ट पेज पे। अभी मैंने शॉर्ट में आपको बताया कि स्पेशल ओकेजन के केस में नियर रिलेटिव और फैमिली मेंबर से ग्रुप ए के एम्प्लॉय 25,000 तक के गिफ्ट ले सकते हैं बिना रिपोर्टिंग के। इससे ज्यादा का अगर हुआ तो रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि इससे ज्यादा का मुझे गिफ्ट मिल गया तो आप इंफॉर्मेशन दे दीजिए जा करके कि मेरे वेडिंग एनिवर्सरी या फिर इस फंक्शन पे मेरे फैमिली मेंबर या फिर नियर रिलेटिव और पर्सनल फ्रेंड इनके द्वारा मुझे जो गिफ्ट दिया गया वो लिमिट को पार कर रहा है। लिमिट क्या है? ग्रुप ए के लिए 25,000, ग्रुप बी के लिए 15,000, ग्रुप सी के लिए 5,000। सो आंसर इस केस में इस क्वेश्चन का आंसर 7,500, 7,500 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, रूल 13A ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 डील्स विद। अब देखिए यहाँ पे रूल 13 जो हो गया वो गिफ्ट से रिलेटेड हो गया और 13A ये डोरी से रिलेटेड है, दहेज से रिलेटेड है। सो इसका आंसर बी होगा, डोरी। तो 13 का आंसर 7,500 इज करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या होगा? 7,500। और 13A जो है वो रिलेटेड है डोरी से। क्वेश्चन नंबर 15, रूल डैश ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 स्पीक्स अबाउट ए गवर्नमेंट सर्वेंट प्रोसेसिंग मूवेबल, इमूवेबल एंड वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन का जितना भी रूल है वो रूल नंबर 18 के अंदर रखा गया है। हमने अपने वीडियो में आपको बताया भी था कि प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन जब आप करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप फॉरेन में खरीदते हैं या फिर फॉरेनर के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं तो इस केस में आपको सैंक्शन लेना पड़ता है। और फॉरेनर के केस में 60 डेज उसका लिमिट होता है। अगर रिफ्यूज नहीं किया गया तो आप मान के चल सकते हैं कि ये पास हो गया। और ये रूल कौन सा होगा? रूल नंबर 18। अगला क्वेश्चन, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एम्प्लॉय टू वर्क एनी चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर। ये तो किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को नहीं करना है और ये कहाँ लिखा गया है? 22A में। इसका रूल होता है 22A। सो देखते हैं एक बार आंसर देखिए।
सर्वेंट प्रोसेसिंग मूवेबल इमूवेबल वैल्यूएबल प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन, ये रूल नंबर 18 होना चाहिए। और 14 ईयर से कम चाइल्ड लेबर से रिलेटेड जो रूल है वो 22 का ये है। अब क्वेश्चन नंबर 17, अप टू व्हाट अमाउंट ऑफ गिफ्ट कैन बी एक्सेस्ड विदाउट सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बाय ग्रुप ए ऑफिसर। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में कोई मैरिज एनिवर्सरी या स्पेशल ओकेजन नहीं दिया हुआ है। सो ये दूसरा केस हो गया। एक तो मैंने आपको बताया कि स्पेशल ओकेजन के केस में नियर रिलेटिव और पर्सनल फ्रेंड से ग्रुप ए 25,000, ग्रुप बी 15,000, ग्रुप सी 7,500 का गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं। 25, 15, 7,500। लेकिन अगर ऐसा केस नहीं हो, नॉर्मल केस में, ऐसे केस में गिफ्ट कितना अलाउड है, तो ग्रुप ए और ग्रुप बी ये अप टू 5,000 तक का गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं, और ग्रुप सी और ग्रुप डी ये 2,000 तक का गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा होता है तो सैंक्शन लेना होगा गवर्नमेंट से, आपको पहले लिख करके देना होगा। सैंक्शन अगर 30 दिन के अंदर आ गया तो वेल एंड गुड, आप एक्सेप्ट कर लीजिए। अदरवाइज 30 डेज तक अगर रिफ्यूज नहीं किया गया तो ये डीम्ड माना जाएगा कि एक्सेप्टेड है, अप्रूव हो गया। सो होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका आंसर आप देखिए, ये ग्रुप ए ऑफिसर का पूछ रहा है, बी भी रहता तो भी आंसर क्या होता, 5,000 रुपया। अप टू व्हाट अमाउंट ऑफ गिफ्ट कैन बी एक्सेप्टेड विदाउट सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट बाय ग्रुप सी ऑफिसर। ग्रुप सी ऑफिसर के लिए, सी और डी के लिए 2,000। तो इसका आंसर देखिए 5,000 और 2,000 दोनों केस में, ए और बी के लिए 5,000, सी और डी के लिए 2,000, अदर देन वेडिंग एनिवर्सरी और स्पेशल ओकेजन। क्वेश्चन नंबर 19, रूल 11 ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल एक्सप्लेन्ड, किसको एक्सप्लेन करता है? एविडेंस बिफोर कमिटी नहीं, ये होता है रूल 10 में। अनऑथोराइज्ड कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यही सही है, अनऑथोराइज्ड कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं करना है, ये लिखा हुआ है रूल नंबर 11। नेक्स्ट देखिए, अनऑथोराइज कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स एंड इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड होता है अनऑथोराइज इंफॉर्मेशन में? तो व्हिच ही इज नॉट ऑथोराइज्ड टू हैव एक्सेस, जो एक्सेस आपको नहीं है और वो आप इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं, तो ये रूल नंबर 11 में आ गया। व्हिच ही इज नॉट ऑथोराइज्ड टू कीप इन हिज पर्सनल कस्टडी, और जो आप पर्सनल कस्टडी में रखने के हकदार नहीं है उसको आप किसी को पास कर रहे हैं, तो बोथ ए एंड बी दोनों होता है। सो यहाँ पे आपका तीनों 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 19 का आंसर 2, अनऑथोराइज कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज रिटन इन रूल नंबर 11। एंड रूल नंबर 11 में अनऑथोराइज कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ये क्या क्या होता है, तो जो एक्सेस आपको इंफॉर्मेशन नहीं है और जिसको आपको कस्टडी में रखने का ऑथोराइजेशन नहीं है, ये दोनों बोथ ए एंड बी। होप आपको सारा कुछ समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अभी मैंने बोला था कि गिफ्ट से रिलेटेड एक टॉपिक 2 मिनट और टाइम दीजिए, इसको देख लेते हैं। सीसीएस कंडक्ट रूल्स एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट, कितना गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो गवर्नमेंट सर्वेंट और हिज फैमिली मेंबर इन हिज बिहाफ इज नॉट अलाउड टू एक्सेप्ट एनी गिफ्ट एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस। अलाउ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ केस है जहां पे कि आप कर सकते हैं। तो ऑन द ओकेजन सच एज वेडिंग एनिवर्सरी, वेडिंग विवाह या एनिवर्सरी हो जन्मदिन का या फिर विवाह का, फनरल हो, कोई ओकेजन हो, कोई भी रिलीजियस फंक्शन भी हो, तो उस केस में ग्रुप ए 25,000, ग्रुप बी 15,000 और ग्रुप सी 7,500 तक के गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं फ्रॉम नियर रिलेटिव एंड पर्सनल फ्रेंड हैविंग नो ऑफिशियल डीलिंग, जिसके साथ ऑफिशियल डीलिंग नहीं हो वहां से। और अगर इससे एक्सीड होता है तो इट शुड बी रिपोर्टेड टू गवर्नमेंट, ये रिपोर्ट होना चाहिए गवर्नमेंट को। नेक्स्ट है ऐसा केस जहाँ पे सैंक्शन पहले लेना पड़ता है, और अगर ऐसा ओकेजन नहीं हो, कोई फैमिली फंक्शन या फिर वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह नहीं हो, तो उस केस में ग्रुप ए और बी 5,000 तक के गिफ्ट ले सकते हैं, ग्रुप सी और डी 2,000 तक के गिफ्ट ले सकते हैं। और अगर इससे ज्यादा होता है तो उस केस में आपको सैंक्शन लेना होगा। सैंक्शन का टाइम क्या है? 30 डेज। 30 डेज तक नहीं मिला, रिजेक्ट नहीं हुआ,